दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस्लाम हर हराम काम से बचने की तालीम देता है। हराम काम मत करो, हराम माल मत कमाओ, यहाँ तक कि किसी के साथ हराम रिश्ते भी, नाजायज रिश्ते जिसको कहा जाता है, वो भी कायम मत करो। क्योंकि जो हराम रिश्ते होते हैं, हराम काम होते हैं ना, उनका अंत बहुत दर्दनाक होता है। ऐसे ही एक हराम नाजायज रिश्ते की कहानी आपके सामने लेकर हाजिर हूं। ध्यान से सुनिएगा और कभी भी किसी के साथ ऐसा हराम रिश्ता कायम करने की उम्मीद, उमंग दिल में जागे तो इस बात को जरूर याद कर लेना। यह मामला गाजियाबाद का है। लड़की का नाम है प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा की शादी दीपक यादव नाम के एक शख्स से हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों में अनबन होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह रहे थे। करीब 4 साल पहले प्रीति शर्मा अपने पति दीपक यादव से अलग हो जाती है और उसके बाद वो गाजियाबाद चली आती है। गाजियाबाद आने के बाद उसकी मुलाकात एक मुस्लिम लड़के जिसका नाम फिरोज है उससे होती है। फिरोज पेशे से नाई है। गाजियाबाद की तुलसी निकेतन सोसाइटी में फिरोज का एक फ्लैट भी था। प्रीति शर्मा और फिरोज के बीच बातचीत हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में उसी फ्लैट में रहने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ उसी फ्लैट में रहते थे और 4 साल उनको रहते हुए हो चुके थे। जब एक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे नाजायज रिश्ते कायम करके एक ही फ्लैट में रहते हों तो फिर अंजाम तो बुरा ही होना था ना। 7 अगस्त का दिन आता है, दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़ा इस बात पर हुआ कि प्रीति शर्मा फिरोज से कह रही थी कि मुझे शादी करना है, जल्द से जल्द मुझसे शादी करो, लेकिन फिरोज शादी नहीं करना चाहता था। देखते ही देखते झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रीति शर्मा घर में रखे हुए उस्तरे से, जिससे फिरोज लोगों की दाढ़ी बनाता था क्योंकि पेशे से वो नाई था, उसी उस्तरे से फिरोज की गर्दन काट देती है। प्रीति शर्मा ने फिरोज के गले पर ऐसा उस्तरा मारा कि फिरोज की मौत हो जाती है। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फिर वो प्लान बनाने लगी कि इस बॉडी का मैं क्या करूं। पहले तो उसने अपने उसी फ्लैट में छिपाकर रख दिया। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि इसकी बॉडी को एक सूटकेस में भरकर बाहर ले जाऊंगी और उसके बाद किसी ट्रेन में रखकर वहां से गायब हो जाऊंगी और बॉडी जो है वो कहीं और पहुंच जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह प्रीति शर्मा बाहर गई और एक ट्रॉली बैग लेकर आई। प्लास्टिक की रस्सी से फिरोज को बांधा और घसीटते हुए उस बैग के अंदर उसको फिट कर दिया, पहियों वाला बैग जिसको कहते हैं। प्रीति शर्मा फिरोज की लाश को बैग में फिट करके फ्लैट से बाहर निकल जाती है। तुलसी निकेतन सोसाइटी के पास तकरीबन 2 बजे के करीब वो बैग को लेकर जा रही होती है। वहां पर पुलिस गश्त कर रही थी। पुलिस की नजर जब इस महिला के ऊपर पड़ी तो पुलिस को थोड़ा बहुत शक हुआ कि इस बैग में ये महिला ले क्या जा रही है। पुलिस ने उसको रोका। रोकने के बाद जब पुलिस ने उस बैग को खोला तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बैग के अंदर फिरोज की लाश थी। पुलिस ने फौरन प्रीति शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। फिरोज उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। प्रीति शर्मा ने गिरफ्तार होने के बाद यह भी बताया कि फिरोज ने मुझसे यह कहा था कि तू तो चालू औरत है, अपने हस्बैंड की ना हो सकी तो मेरी क्या होगी, तू तो चालू औरत है। बस यही बात उसके दिल पर लगी और उसने उस तरह उठाकर फिरोज की गर्दन काट दी। तो एक बार फिर एक नाजायज और हराम रिश्ते का दर्दनाक अंत हुआ। इसीलिए इस्लाम हर हराम काम से बचने की तालीम देता है। मेरे दोस्तों, अगर इस वक्त आप किसी को ये बातें समझाएंगे ना तो वो आपको पुराने जमाने का, पुरानी सोच वाला बता देगा। और लोग मजे के साथ हराम रिश्ते कायम कर रहे हैं, नाजायज रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन इसका अंत क्या होगा आने वाले वक्त में, शायद इस अंजाम से ये लोग बेखबर हैं। फिलहाल आज की सच्ची घटना के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस घटना को सुनने के बाद कुछ लोगों की आंखें जरूर खुली होंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए।